इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि कर्ण सच में पापी था या महाभारत का सबसे महान नायक। महाभारत, जहां धर्म और अधर्म की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं थी। लेकिन अगर किसी एक योद्धा की कहानी सबसे अधिक रहस्यमयी है तो वो है कर्ण, एक ऐसा वीर जिसे जन्म से पहले ही दंड मिल चुका था। हां, कर्ण का जीवन शुरू होने से पहले ही उसका कष्ट तय हो चुका था। लेकिन क्यों? क्या उसने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिली, या फिर वो केवल भाग्य और समाज की क्रूरता का शिकार था? आज हम उस रहस्य के सबसे गहरे द्वार को खोलेंगे। कर्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं था, वो एक योजना थी। उसकी माता थी कुंती। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। युवावस्था, जिज्ञासा और एक अनजानी भूल। कुंती ने सूर्यदेव को बुलाया और प्रकट हुए स्वयं तेजस्वी सूर्यदेव। सूर्यदेव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती भयभीत थी। वो अविवाहित थी, लेकिन देवताओं का वचन अटल होता है और जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वो बालक साधारण नहीं था, वो नियति था। जन्म के कुछ ही क्षण बाद उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। सोचिए, एक नवजात शिशु जिसे अपनी मां का चेहरा भी याद न रहा। क्या यह किसी पाप की सजा थी या समाज का डर? उसे पाया अधिरथ और राधा ने। उन्होंने उसे अपनाया, लेकिन समाज ने उसे क्या दिया? एक नाम, सूतपुत्र। बचपन से ही कर्ण का मन धनुर्विद्या में था, लेकिन हर बार उसे रोका गया। तू सूतपुत्र है, यही शब्द उसकी आत्मा को हर दिन घायल करते रहे। जब वो राजकुमारों के साथ शिक्षा लेना चाहता था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। वो अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन पहचान के बिना प्रतिभा अधूरी होती है। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कर्ण अपने पिछले जन्म में था सहस्त्र कवच नामक असुर। उसके शरीर पर 1000 कवच थे। हर कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़ती। ऋषि नरनारायण ने उससे युद्ध किया। धीरे धीरे उसके कवच टूटते गए। जब अंतिम कवच बचा तो उसने पुनर्जन्म लिया, और वही आत्मा इस जन्म में कर्ण बनी। यदि ये कथा सत्य है तो कर्ण का जन्म ही प्रायश्चित था। कर्ण ने ठान लिया उसे सर्वश्रेष्ठ बनना है। वो पहुंचा परशुराम के पास, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने झूठ बोला, और यही उसकी नियति का अगला मोड़ था। जब सत्य प्रकट हुआ, परशुराम ने श्राप दिया, जिस समय तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम सब भूल जाओगे। क्या यह झूठ का दंड था या कर्म का चक्र? एक दिन अभ्यास करते समय कर्ण से अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय मारी गई। ब्राह्मण ने श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसी ही असहाय अवस्था में होगी। श्राप, एक और श्राप। कर्ण का जीवन जैसे श्रापों का संग्रह बनता जा रहा था। जब पूरी सभा ने उसका अपमान किया, तब एक व्यक्ति ने उसका सम्मान किया, दुर्योधन। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया। उस दिन कर्ण ने मित्रता निभाने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन क्या वही मित्रता उसके विनाश का कारण बनी? इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। उन्होंने मांगा उसका कवच और कुंडल। कर्ण जानता था ये छल है, फिर भी उसने दे दिया। उसने अपने जीवन की रक्षा स्वयं दान कर दी। बहुत प्राचीन काल में, जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष निरंतर था, एक असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था सहस्त्र कवच। कहा जाता है उसके शरीर पर 1000 कवच थे।
हर कवच उसे अजेय बनाता था। उसे मारने के लिए हर बार एक कवच तोड़ना पड़ता और हर कवच तोड़ने वाले को 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़ती। सोचिए, 1000 वर्ष तपस्या केवल एक कवच तोड़ने के लिए। तो 1000 कवच तोड़ने में कितना समय लगता। यही कारण था कि देवता भी उससे भयभीत थे। देवताओं ने सहायता मांगी नर और नारायण से। कथा के अनुसार नर और नारायण स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे। वे हिमालय में तपस्या करते थे, शांत, स्थिर, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। उन्होंने सहस्त्र कवच को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध आरंभ हुआ। नर युद्ध करते, नारायण तपस्या करते। जब एक कवच टूटता, नर विश्राम करते, नारायण तपस्या पूरी करते। फिर क्रम बदल जाता। इस प्रकार धीरे धीरे सहस्त्र कवच के कवच टूटते गए। लेकिन जब अंतिम कवच बचा, तब क्या हुआ? यही कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। कहा जाता है, जब केवल एक कवच शेष था, सहस्त्र कवच मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। वो पुनर्जन्म लेकर आई और वही आत्मा बनी कर्ण। अब यहां एक प्रश्न उठता है, अगर कर्ण वही आत्मा था, तो क्या उसका जीवन एक अधूरा युद्ध था? क्या नर और नारायण का अधूरा संघर्ष महाभारत में पूरा हुआ? क्योंकि नर और नारायण का अगला अवतार कौन थे? अर्जुन और कृष्ण। सोचिए, यदि अर्जुन नर थे और कृष्ण नारायण, तो क्या महाभारत का युद्ध सहस्त्र कवच और नरनारायण के युद्ध का अंतिम अध्याय था? क्या कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी पिछले जन्म से चली आ रही थी? क्या ये कथा महाभारत में मिलती है? सच ये है, मुख्य महाभारत ग्रंथ में सहस्त्र कवच का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ये कथा कुछ पुराणों और लोक परंपराओं में मिलती है। तो क्या ये बाद में जोड़ी गई कहानी है या फिर छुपा हुआ सत्य? कुछ विद्वान मानते हैं ये कथा प्रतीकात्मक है। सहस्त्र कवच हजारों अहंकार और कर्ण का जीवन अहंकार का प्रायश्चित। लेकिन क्या कर्ण में अहंकार था या केवल आत्मसम्मान? कर्म कभी नष्ट नहीं होता, हर कर्म फल देता है। अगर कर्ण सहस्त्र कवच था, तो उसका जन्म ही प्रायश्चित था। लेकिन अगर वो नहीं था, तो फिर उसे इतना कष्ट क्यों मिला? याद कीजिए, परशुराम का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, क्या ये केवल घटनाएं थी या कर्म का जाल? परशुराम ने कहा, आवश्यक समय पर तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे, और ठीक वही हुआ। क्या यह संयोग था या नियति? क्या कृष्ण जानते थे कि कर्ण कौन है? कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को सच्चाई बताई कि वह कुंती का पुत्र है, कि वो पांडवों का बड़ा भाई है। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने कहा, मैं जीवन भर अपमान सहा हूं। जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। क्या यही उसका सबसे बड़ा धर्म था? या सबसे बड़ी भूल? अधिरथ और राधा के घर पला बढ़ा कर्ण, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, कर्ण आकाश की ओर देखता। उसे सूर्य से अजीब सा लगाव था। वो घंटों अभ्यास करता, धनुष उठाता, लक्ष्य साधता, लेकिन हर बार समाज उसे याद दिलाता, तू राजकुमार नहीं है। कर्ण के भीतर दो आग जल रही थी, प्रतिभा की और अपमान की। समय आया, हस्तिनापुर में राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने एक भव्य प्रदर्शन आयोजित किया। सभी राजकुमार अपनी कला दिखाने वाले थे। सबकी निगाहें थी अर्जुन पर, क्योंकि द्रोणाचार्य उन्हें अपना श्रेष्ठ शिष्य मानते थे। अर्जुन ने एक के बाद एक अद्भुत कारनामे दिखाए। अंधेरे में लक्ष्य भेदन, चलते लक्ष्य पर तीर। सभा तालियों से गूंज उठी। द्रोणाचार्य ने घोषणा की, अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं।
और तभी सभा के द्वार पर एक आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। वो था कर्ण। उसने वही सारे कारनामे दोहराए और कुछ में तो अर्जुन से भी आगे निकल गया। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में पहली बार प्रतिस्पर्धा की आग जली। लेकिन तभी कृपाचार्य ने पूछा, तुम्हारा वंश क्या है? कर्ण मौन था। सभा में फुसफुसाहट शुरू हुई। ये तो सूतपुत्र है। और फिर वो शब्द गूंजा, सूतपुत्र। उस क्षण कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। प्रतिभा हार गई, जंग जीत गया। जब पूरी सभा मौन थी, तब एक व्यक्ति उठा। वो था दुर्योधन। उसने कहा, प्रतिभा को जम से नहीं आंका जाता। और उसी क्षण उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब कर्ण सूतपुत्र नहीं था, वो राजा था। उस दिन कर्ण ने मन ही मन प्रण लिया, मैं जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई। ये केवल दो धनुर्धरों की स्पर्धा नहीं थी। ये था पहचान बनाम अधिकार, अपमान बनाम प्रतिष्ठा, भाग्य बनाम कर्म। अगर उस दिन कर्ण को अपमानित न किया जाता, अगर उससे उसका वंश न पूछा जाता, अगर उसे केवल प्रतिभा से आंका जाता, तो क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था? क्या अर्जुन और कर्ण मित्र बन सकते थे? क्या दुर्योधन को कर्ण जैसा साथी मिलता? इतिहास कभी अगर से नहीं बदलता, लेकिन वो क्षण इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। कभी कभी जीवन में एक निर्णय, सिर्फ एक छोटा सा निर्णय, पूरी नियति बदल देता है। कर्ण के जीवन में वो निर्णय था झूठ। लेकिन क्या वो झूठ पाप था या मजबूरी? आज हम उस घटना को जानेंगे जिसने कर्ण की मृत्यु पहले ही लिख दी थी। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जा चुका था। गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद उसके साथ था। लेकिन कर्ण के भीतर आग थी। उसे अर्जुन से आगे निकलना था। वो जानता था, जब तक उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं मिलेगा, वो अर्जुन को नहीं हरा सकता। और तभी उसके मन में एक नाम आया, परशुराम। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। उन्होंने क्षत्रियों से घृणा की थी। कर्ण क्षत्रिय था, लेकिन समाज उसे सूतपुत्र कहता था। उसके सामने एक दुविधा थी, सच बोले तो शिक्षा नहीं मिलेगी, झूठ बोले तो शायद अवसर मिलेगा। और उसने झूठ चुना। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। क्या यह पाप था या केवल एक स्वप्न पूरा करने की कोशिश? परशुराम ने उसे स्वीकार किया। कर्ण ने कठोर तपस्या की, दिन रात अभ्यास, ध्यान, एकाग्रता। वो हर अस्त्र में पारंगत हो गया। परशुराम प्रसन्न थे। उन्हें लगा उन्हें योग्य शिष्य मिला है। लेकिन नियति मौन थी और प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। अचानक एक भयंकर कीट आया। उसने कर्ण की जांघ में काटना शुरू किया। कीट सामान्य नहीं था। वो मांस चीरता हुआ अंदर घुस गया। रक्त बहने लगा। लेकिन कर्ण स्थिर बैठा रहा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुरु की नींद टूटे। वो पीड़ा सहता रहा, रक्त बहता रहा और अंततः परशुराम की आंख खुली। परशुराम ने देखा कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा, गुरुदेव, आपकी नींद मेरे दर्द से बड़ी है। परशुराम ने गहराई से देखा और बोले, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? मौन, फिर सत्य, मैं सूतपुत्र हूं। और वही क्षण था जहां प्रेम बदल गया श्राप में। परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। आते जिस समय तुम्हें इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी,
तुम सब भूल जाओगे। वही क्षण था जब कर्ण की मृत्यु तय हो गई। परशुराम का आश्रम छोड़ने के बाद कर्ण अकेला था, लेकिन उसकी साधना जारी थी। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय उसने दूर कुछ हिलता हुआ देखा। उसे लगा कोई जंगली पशु है। उसने तीर चलाया, लेकिन वो पशु नहीं था, वो एक गाय थी, और वो वही गिर पड़ी। गाय एक ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी मृत गाय को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, और फिर वही आंसू बदल गए क्रोध में। तुमने मेरी निर्दोष गाय को मारा है, कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा। यह अनजाने में हुआ है, लेकिन दुख और क्रोध तर्क नहीं सुनते। ब्राह्मण ने कहा, जैसे मेरी गाय असहाय होकर मरी, वैसे ही तुम भी युद्ध भूमि में असहाय मरोगे। तुम्हारा रथ फंसेगा, तुम निहत्थे रह जाओगे, और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। ये शब्द केवल क्रोध नहीं थे, वे भविष्य थे। अब ध्यान दीजिए। पहला श्राप परशुराम का, दूसरा श्राप ब्राह्मण का। दोनों श्रापों में एक समानता थी। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में असहाय होना। क्या यह केवल संयोग था या नियति का जाल? कर्ण का जीवन जैसे धीरे धीरे एक निश्चित अंत की ओर बढ़ रहा था। यदि सहस्त्र कवच की कथा सत्य है, तो क्या यह उसी का परिणाम था? क्या उसने पूर्व जन्म में किसी निर्दोष को पीड़ा दी थी, और अब वही पीड़ा उसके जीवन में लौट रही थी? लेकिन यहां एक और सवाल है। कर्ण ने जानबूझकर गाय को नहीं मारा, तो क्या अनजाने कर्म का भी फल मिलता है? धर्मशास्त्र कहते हैं, हां, कर्म केवल इरादे से नहीं, परिणाम से भी तय होता है। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि, रथ का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ। कर्ण अस्त्र याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परशुराम का श्राप सच हो चुका है। वो असहाय है, और सामने खड़ा है अर्जुन, और रथ पर सारथी है कृष्ण। ब्राह्मण के शब्द जैसे हवा में गूंजते हैं, तुम भी असहाय मरोगे। क्या यह सब पहले से लिखा जा चुका था? कर्ण जानता था उससे गलती हुई है, लेकिन क्या वह अपराधी था? वो पश्चाताप करता रहा। उसने दान दिए, सहायता की, गरीबों की मदद की, लेकिन श्राप कभी वापस नहीं लिया गया। अगर दुर्योधन उस दिन सभा में खड़ा न होता, तो क्या कर्ण का जीवन अलग होता? अगर कर्ण को सम्मान किसी और ने दिया होता, तो क्या वो अधर्म के पक्ष में खड़ा होता? आज हम जानेंगे कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का असली अर्थ। क्या वह सच्ची मित्रता थी, या महाभारत के विनाश की नींव? जब सभा में कर्ण का अपमान हुआ, जब उसे सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया गया, तब एक व्यक्ति उठा, दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। वो क्षण केवल सम्मान का नहीं था, वो एक बंधन था। उस दिन कर्ण ने मन ही मन प्रण लिया, मैं जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कर्ण को पहचान दी, राज्य दिया, सम्मान दिया, और बदले में कर्ण ने दिया अटूट निष्ठा। वो जानता था दुर्योधन पूर्णतः धर्म पर नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ही सत्य था, जिसने मुझे उठाया, मैं उसके लिए मरूंगा। क्या यही मित्रता थी, या अंधभक्ति? महाभारत में एक प्रश्न बार बार उठता है, धर्म क्या है? व्यक्तिगत निष्ठा या सार्वभौमिक न्याय? जब दुर्योधन अन्याय करता था, कर्ण उसके साथ खड़ा रहता था। वो जानता था पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये वो क्षण है जहां कर्ण का नाम सबसे अधिक विवादित होता है। जब द्यूत सभा में द्रौपदी को लाया गया, जब उसका चीरहरण करने की कोशिश हुई, तब कर्ण ने कहा, ये दासी है। ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। क्या ये उसका सबसे बड़ा पाप था? कर्ण के भीतर वर्षों का अपमान जमा था।
द्रौपदी ने स्वयंवर में उसे अस्वीकार किया था क्योंकि वो सूत पुत्र था। उस अपमान की आग शायद अभी भी उसके भीतर थी और उसी क्षण वो अपने दर्द का बदला ले रहा था। लेकिन क्या किसी के अपमान का बदला किसी स्त्री के सम्मान से लिया जा सकता है? यही वो क्षण है जहां कर्ण का चरित्र जटिल हो जाता है। ध्यान से सोचिए, कर्ण ने कभी निजी स्वार्थ के लिए दुर्योधन का साथ नहीं दिया। उसने सत्ता नहीं मांगी, उसने धन नहीं मांगा, उसने केवल मित्रता निभाई। लेकिन जब मित्रता धर्म के विरुद्ध हो जाए तो क्या वो अभी भी पवित्र रहती है? कृष्ण सब देख रहे थे। कृष्ण जानते थे कर्ण महान है, लेकिन वे ये भी जानते थे वो गलत पक्ष में खड़ा है। कृष्ण ने कई बार संकेत दिए, लेकिन कर्ण का उत्तर एक ही था, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तक कर्ण के जीवन में जन का त्याग, अपमान, परशुराम का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, दुर्योधन की निष्ठा, द्रौपदी का अपमान, हर घटना उसे उस युद्ध की ओर ले जा रही थी जहां उसे अपने ही भाई से लड़ना था। लेकिन उसे अभी यह सत्य पता नहीं था, क्या कर्ण की सबसे बड़ी ताकत, उसकी निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? क्या अगर वो दुर्योधन का साथ छोड़ देता तो इतिहास बदल जाता, या फिर उसका भाग्य पहले से ही तय था? कल्पना कीजिए, आपको पता हो कि कोई आपसे आपकी जीवन रक्षा मांगने आने वाला है। आप जानते हो कि वह छल है, आप समझते हो कि यह आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा, फिर भी आप मुस्कुराकर उसे दे दें। क्या यह दान है या आत्मविनाश? आज हम जानेंगे कर्ण का सबसे महान और सबसे खतरनाक निर्णय। कर्ण का जन्म साधारण नहीं था। उसकी माता थी कुंती और पिता सूर्यदेव। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर आया था। ये केवल आभूषण नहीं थे, ये उसकी सुरक्षा थे। जब तक वे उसके शरीर पर थे, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं को पता था महाभारत का युद्ध अवश्य होगा, और उस युद्ध में सबसे बड़ा खतरा कौन है? कर्ण, क्योंकि वो अर्जुन के बराबर ही नहीं, कई बार उससे आगे था। इंद्र चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। यदि कर्ण कवच कुंडल सहित युद्ध में उतरा तो अर्जुन की रक्षा कठिन थी। एक दिन सूर्योदय के समय जब कर्ण दान देने के लिए खड़ा था, एक ब्राह्मण आया। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं इंद्र थे। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। रात में सूर्यदेव ने कर्ण को स्वप्न में चेतावनी दी थी, इंद्र तुमसे तुम्हारा कवच मांगने आएंगे, मत देना। कर्ण जानता था ये छल है, वो समझता था ये उसकी मृत्यु का मार्ग है। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, दानवीर कभी मना नहीं करता। कर्ण ने अपने शरीर से कवच काटा, रक्त बहा। उसने अपने कानों से कुंडल निकाले। ये केवल दान नहीं था, ये आत्म बलिदान था। इंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने बदले में एक शक्तिशाली अस्त्र दिया, शक्ति अस्त्र। लेकिन शर्त थी, वो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। यहां सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या कर्ण मूर्ख था, या वो इतना महान था कि उसने अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया? अगर वो कवच रखता तो शायद अर्जुन उसे नहीं हरा पाते। तो क्या उसने अपने मित्र के लिए अपनी जान दान कर दी? कृष्ण सब जानते थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज कर्ण ने अपनी रक्षा स्वयं त्याग दी। कृष्ण समझते थे कर्ण महान है, लेकिन युद्ध में भावना नहीं, परिणाम देखे जाते हैं। इतिहास उसे दानवीर कहता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो अत्यधिक उदार था। क्या अत्यधिक दान भी अधर्म हो सकता है जब उससे अधर्म की शक्ति बढ़े? कर्ण का दान केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं था,
वो महाभारत के परिणाम को प्रभावित करने वाला निर्णय था। कर्ण ने वो शक्ति अस्त्र अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन युद्ध में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे वो अस्त्र प्रयोग करना पड़ा घटोत्कच पर, और वो अस्त्र समाप्त हो गया। अब उसके पास न कवच था, न शक्ति अस्त्र, और सामने था अर्जुन। क्या कर्ण का सबसे बड़ा दान उसकी सबसे बड़ी भूल था, या यही उसे इतिहास का सबसे महान योद्धा बनाता है? क्या वह जानता था कि वह हार जाएगा, या उसने केवल अपनी मर्यादा निभाई? कल्पना कीजिए, जिस मां ने आपको जन्म दिया उसी ने आपको त्याग दिया, और वर्षों बाद युद्ध से ठीक पहले वो आपके सामने आकर कहे, तुम मेरे पुत्र हो। आप क्या करेंगे? क्या आप उसे क्षमा करेंगे या प्रश्न करेंगे? इतने वर्षों तक कहा थी आप। महाभारत का युद्ध लगभग निश्चित हो चुका था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं तैयार थी। हर योद्धा अपने अपने पक्ष में खड़ा था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भीतर तूफान उठने वाला था। वो था कर्ण। एक सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, उसके पीछे एक स्त्री खड़ी थी। वो थी कुंती। कर्ण ने मुड़कर देखा। वो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन कुंती के लिए वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो उनका पुत्र था। कुंती ने कांपती आवाज में कहा, तुम सूत पुत्र नहीं हो। कर्ण स्तब्ध था। तुम मेरे पुत्र हो। उस क्षण सालों का अपमान, वर्षों की पीड़ा, सारी अधूरी पहचान एक ही वाक्य में बदल गई। कर्ण का हृदय जैसे टूट गया। कर्ण ने पूछा, जब मुझे नदी में बहाया गया तब आप कहाँ थी? जब मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया तब आप कहाँ थी? जब मैं शिक्षा के लिए भटक रहा था तब आप कहाँ थी? कुंती मौन थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से कर्ण का बचपन वापस नहीं आ सकता था। कुंती ने कहा, युद्ध में पांडवों का साथ दो। तुम सबसे बड़े हो, राज्य तुम्हारा होगा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर सम्मान के लिए संघर्ष किया, उसे अब अचानक राज्य और पहचान की पेशकश हो रही थी। लेकिन किस कीमत पर? दुर्योधन की मित्रता। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया। यहां कर्ण फिर एक कठिन मार्ग चुनता है। वो पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने अपने मित्र को चुना। कर्ण ने कुंती से कहा, मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। अर्जुन और मैं, हमें से एक ही जीवित बचेगा। युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र रहेंगे। ये वचन कर्ण के हृदय का प्रमाण था। वो निष्ठावान था, लेकिन वो निर्दयी नहीं था। अब कल्पना कीजिए, कर्ण जान चुका था कि अर्जुन उसका भाई है, फिर भी उसे उसी से युद्ध करना था। क्या यह भाग्य का सबसे क्रूर खेल नहीं? वो जानता था, अगर वो जीतता है तो भाई मरेगा, अगर हारता है तो स्वयं मरेगा। दोनों ही स्थितियों में वो हारने वाला था। कृष्ण ये सब जानते थे। कृष्ण ने भी कर्ण को पहले समझाया था, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। लेकिन कर्ण ने वही उत्तर दिया, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण समझ गए, कर्ण महान है, लेकिन उसकी महानता उसे विनाश से नहीं बचा सकती। उस दिन गंगा तट पर कर्ण ने अपनी पहचान पाई, लेकिन उसी दिन उसने अपनी मृत्यु भी स्वीकार कर ली, क्योंकि अब वो जानता था वो अपने ही भाई से लड़ेगा। और शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। कभी कभी जीवन के सारे निर्णय, सारे कर्म, सारे श्राप एक ही दिन में आकर खड़े हो जाते हैं। कर्ण के लिए वो दिन आ चुका था। कुरुक्षेत्र
वो भूमि जहां भाई भाई से लड़ा, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। और आज कर्ण और अर्जुन की अंतिम भिड़ंत होने वाली थी। महाभारत का युद्ध कई दिनों से चल रहा था। भीष्म गिर चुके थे, द्रोणाचार्य मारे जा चुके थे। अब कौरव सेना की कमान थी कर्ण के हाथ में। वो सेनापति बना, वो क्षण जिसका उसने वर्षों इंतजार किया था, आखिर आ गया। अब उसे अर्जुन से लड़ना था। युद्ध भूमि में उतरते समय क्या कर्ण को याद थे वे श्राप? परशुराम का श्राप, ब्राह्मण का श्राप? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन नियति को सब याद था। युद्ध के एक दिन पहले घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन संकट में था। कर्ण के पास एक ही दिव्य अस्त्र था, इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति अस्त्र। वो अस्त्र उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। लेकिन उस रात मित्र की रक्षा के लिए उसने वो अस्त्र चला दिया। घटोत्कच मारा गया और शक्ति अस्त्र समाप्त हो गया। अब कर्ण के पास न कवच था, न वो दिव्य अस्त्र। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, सारथी थे कृष्ण, सामने कर्ण। दोनों जानते थे ये केवल युद्ध नहीं है, ये वर्षों की प्रतिद्वंद्विता का अंत है। ये अधूरे इतिहास का फैसला है। तीर पर तीर, अस्त्र पर अस्त्र। आकाश अंधकारमय हो गया, धरती कांप उठी। दोनों समान थे, दोनों अद्भुत थे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा अर्जुन हार सकते हैं, और तभी ब्राह्मण का श्राप सच हुआ। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वो उतरकर पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, युद्ध के नियमों के अनुसार जब तक मैं निहत्था हूं, वार मत करो। ये वही क्षण था जिसका उल्लेख श्राप में था। असहाय अवस्था। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना चाहा, लेकिन वो मंत्र भूल गया। परशुराम का श्राप सच हो चुका था। सबसे आवश्यक क्षण में ज्ञान ने साथ छोड़ दिया। कर्ण असहाय था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी वार करो। अर्जुन हिचकिचाए। कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब धर्म कहा था। ये युद्ध धर्म का है और धर्म भावना नहीं देखता। अर्जुन ने गांडीव उठाया, एक तीव्र तीर छोड़ा और कर्ण गिर पड़ा। सूर्यपुत्र, दानवीर, श्रापों से घिरा योद्धा धरती पर निश्चल पड़ा था। कहते हैं जब कर्ण मरा तो उसका तेज सूर्य में विलीन हो गया। कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया, कर्ण महान था, लेकिन वो गलत पक्ष में खड़ा था। क्या कर्ण की मृत्यु अधर्म थी? क्या अर्जुन ने नियम तोड़े, या ये सब पहले से तय था? क्या श्राप ही उसका अंत थे, या उसके अपने निर्णय? अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। क्या होगा अगर भगवान स्वयं आपके पास आए और आपको कहें तुम गलत पक्ष में खड़े हो? क्या होगा अगर वे आपको राज्य, सम्मान, पहचान सब देने का प्रस्ताव रखें और आप फिर भी मना कर दें? आज हम जानेंगे कृष्ण और कर्ण के बीच हुआ वो संवाद जो इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। युद्ध आरंभ होने वाला था। एक दिन कृष्ण स्वयं कर्ण के पास आए। कृष्ण जानते थे अगर कर्ण पांडवों के साथ आ जाए तो युद्ध का परिणाम तुरंत बदल सकता है। कृष्ण ने कहा, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। यह वही सत्य था जो बाद में कुंती ने भी बताया, लेकिन कृष्ण ने यह पहले कहा। कृष्ण ने कहा, अगर तुम पांडवों का साथ दो तो राज्य तुम्हारा होगा, युधिष्ठिर तुम्हारे अधीन रहेंगे, अर्जुन तुम्हारे छोटे भाई होंगे। सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष किया, उसे अचानक सब कुछ मिल सकता था। कर्ण मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है,
मैं जानता हूं कि पांडव धर्म के पक्ष में है, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे नहीं त्याग सकता। कृष्ण ने पूछा, क्या व्यक्तिगत निष्ठा सार्वभौमिक धर्म से बड़ी है? कर्ण ने उत्तर दिया, मेरे लिए कृतज्ञता ही धर्म है। यही वो क्षण था जहां दो दर्शन आमने सामने थे। कृष्ण जो व्यापक धर्म की बात कर रहे थे, कर्ण जो व्यक्तिगत धर्म निभा रहा था। कृष्ण ने कहा, तुम जानते हो तुम हार जाओगे। तुम्हारे सारे श्राप सच होंगे। तुम्हारा अंत निश्चित है। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। कृष्ण ने जाते जाते कहा, तुम महान हो कर्ण, लेकिन महानता हमेशा विजय नहीं देती। कर्ण जानता था वो अपने भाइयों से लड़ेगा, वो शायद हार जाएगा, उसका जीवन दुख में समाप्त होगा। फिर भी उसने वही मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि उसके लिए सम्मान और वचन जीवन से बड़े थे। अगर कर्ण उस दिन कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो क्या महाभारत का युद्ध टल जाता? क्या दुर्योधन हार मान लेता? क्या लाखों सैनिक बच जाते? या फिर नियति कोई और रास्ता निकाल लेती? कर्ण मर चुका है, युद्ध समाप्त हो चुका है, धर्म जीत गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सरल था? क्या कर्ण केवल अधर्म का साथी था, या वो परिस्थितियों, श्रापों और अपने ही वचनों का शिकार था? आज हम निर्णय नहीं करेंगे, हम समझेंगे। जन्म से पहले ही त्याग, मां से वियोग, पहचान छिन गई। कर्ण ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी दंड मिला। क्या यह कर्मफल था या समाज का अन्याय? आइए ईमानदारी से देखें। उसने परशुराम से झूठ बोला, उसने द्रौपदी के अपमान में कठोर शब्द कहे, वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। ये उसके निर्णय थे, इनसे वो पूर्णतः निर्दोष नहीं बनता। अद्वितीय दानवीर, अटूट निष्ठा, अपमान सहने की क्षमता, वचन का पालन, मां को क्षमा करना, इतने गुण किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होते। सहस्त्र कवच की कथा प्रतीक भी हो सकती है। हजार कवच, हजार अहंकार। कर्ण के भीतर अहंकार था, विशेषकर अर्जुन के प्रति। लेकिन क्या वो अहंकार था या स्वयं को सिद्ध करने की जिद? कृष्ण ने कर्ण को महान कहा, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वार करने को भी कहा। क्यों? क्योंकि युद्ध में निर्णय भावना से नहीं, परिणाम से होते हैं। कर्ण महान था, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़ा था। कर्ण को जीवन में 3 चीजें देर से मिली: पहचान, मां, सत्य। और जब तक मिली, बहुत देर हो चुकी थी। उसका जीवन जैसे अधूरा रह गया। युद्ध के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, वे स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने स्वयं को दोषी ठहराया। कहा जाता है कि उन्होंने क्रोध में कहा, आज से कोई स्त्री अपने हृदय में रहस्य नहीं रख सकेगी। इतना बड़ा था वो सत्य। तो क्या कर्ण पापी था? अगर पापी का अर्थ है जिसने गलतियां की, तो हां, अगर पापी का अर्थ है जिसने जानबूझकर अधर्म चुना, तो बात जटिल है। उसने दुर्योधन को चुना कृतज्ञता के कारण। उसने द्रौपदी के लिए कठोर शब्द कहे, अपमान की आग में उसने झूठ बोला अवसर के लिए। वो पूर्ण नहीं था, लेकिन कौन था? कर्ण महाभारत का सबसे मानवीय पात्र है। वो देवता नहीं था, वो दानव नहीं था, वे एक इंसान था जो अपमान से जूझा, सम्मान की तलाश में रहा और अंत में अपने वचन के लिए मर गया। मैं कर्ण हूं, सूर्य का पुत्र, मां का त्यागा हुआ, मित्र का सच्चा और इतिहास का अधूरा सत्य। अगर मुझे पापी कहो तो ठीक है, अगर मुझे महान कहो तो भी ठीक है। मैं बस अपने निर्णयों का परिणाम हूं। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है,
केवल जन्म से किसी का मूल्य नहीं तय होता। कृतज्ञता भी कभी कभी विनाश का कारण बन सकती है। धर्म हमेशा स्पष्ट नहीं होता। महानता और विजय एक ही बात नहीं है। कर्ण हार गया, लेकिन वो अमर हो गया, और शायद यही उसकी असली विजय थी।